जब भी ग्रहों की गणना की जाती है तो सूर्य को प्रथम स्थान दिया जाता है। चूंकि सूर्य राजा हैं, तो सूर्य राजा हैं तो निश्चित तौर पर उनका महत्व भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब जब सूर्य का गोचर में परिवर्तन होता है तो याद रखिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। तो 15 जून 2025 से सूर्य का मिथुन राशि में परिवर्तन हुआ है, जो कि मकर राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है इस एक महीने में, 15 जून से 15 जुलाई तक के मध्य में। तो आखिरकार वह कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे जो आपके संपूर्ण जीवन को चेंज कर देंगे? तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि सूर्य हमेशा मार्गी होते हैं, कभी भी बकरी नहीं चलते हैं। और इनका प्रतिफल, एक बात याद रखिएगा कि अगर कुंडली में जब भी सूर्य गोचर में 3, 6 और 11 भाव में आएंगे तो याद रखिए आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे। तो कुंडली में अगर मकर राशि से आप देखेंगे तो मिथुन राशि जो होगी वो 6वें भाव की राशि ही पड़ेगी। तो इस समय सूर्यदेव आपके 6वें भाव पर आ गए हैं, और जब सूर्यदेव 6वें भाव पे आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो शत्रु विनाशक राजयोग बनाते हैं। जो भी आपके शत्रु थे, अब याद रखिए शत्रु शब्द जो होता है ये बहुत व्यापक शब्द है, ये शब्द बहुत व्यापक है। जो भी जीवन में आपके मुसीबतें आती हैं सब आपकी दुश्मन और शत्रु ही कहलाती हैं। इसकी पहली कॉन्सेप्ट तो ये समझिए कि 6वां भाव आपके रोग और दरिद्र का होता है, और सूर्य को निरोगी काया कहते हैं, और वैसे भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपको कोई भी फिजिकली समस्या आ रही थी, कोई भी रोग दरिद्र आपको परेशान कर रहा था, तो याद रखिएगा सूर्य के 6वें भाव पर आने पर 1 महीने के अंदर आपके सारे रोग दरिद्र जो हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो पहला प्रभाव तो आपके जीवन में ये पड़ने वाला है। दूसरा प्रभाव जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आज की इस दुनिया में दुश्मन बहुत होते हैं सबके, तो सूर्य यहाँ पर शत्रु विनाशक राजयोग भी बनाता है। तो इससे होगा क्या? अब शत्रु का मतलब ये नहीं है कि जो सामने से वार करे, आपसे लड़े झगड़े, वही शत्रु है। मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और सरकार उसके विरुद्ध पार्टी बनी है आपके सामने, तो वह भी आपकी शत्रु कहलाएगी। और याद रखिएगा जिनका भी मैटर कोर्ट कचहरी का चल रहा है, आपको 1 महीने मिले हुए हैं, और जो भी आप कर सकते हो वो कर लीजिए, उसे सॉल्व करवा लीजिए अपने कोर्ट केस को, क्योंकि सूर्य जो है मिथुन राशि में आ गए हैं। निश्चित तौर पर वह आपको इसमें रिलीफ दिलाएंगे। जितने भी आपके कोर्ट कचहरी में केसेस पड़े होंगे, चाहे वह सिविल से संबंधित हो, चाहे वह क्रिमिनल से संबंधित हो, चाहे वह आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, सूर्य का मिथुन राशि में आना मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गोचर को आप अपनी जन्म कुंडली से मिला करके देखिए, तभी उसका सबसे अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। अब गोचर को अपनी जन्म कुंडली से कैसे मिलाएंगे? देखिए जो सूर्य हैं उनके लिए स्थान तय है कि सूर्य अगर 3, 6, 11 भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, 3rd भाव में हैं, 6th हाउस में हैं या 11th हाउस में हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो गोचर होगा वह आपको दूना लाभ देगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसके सिवा सूर्य जो हैं सिंह राशि के स्वामी हैं, और सूर्य को भी रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह या अग्नि ग्रह हैं सूर्य। तो 3 राशियां ऐसी होती हैं जो अग्नि राशियां कहलाती हैं। अगर आपका सूर्य देव आपकी मूल जन्म कुंडली में मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में बैठे हैं, तो याद रखिएगा तब भी सूर्य आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और गोचर चूंकि इस समय अच्छा है तो आपको दुगने की जगह 3 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है मित्र ग्रही हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, सूर्य जो है चंद्रमा के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं या बुध के साथ भी बैठे हैं, तो याद रखिए तब भी आपको इस गोचर का बहुत अच्छा लाभ प्रदान होगा। लेकिन मान लीजिए
आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि के बैठे हों, नीच राशि के हों, या वो शनि या राहु के साथ बैठ गए हों, तो थोड़ा आपको कम फल प्रदान होगा। फल तो प्रदान होगा क्योंकि गोचर में सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तो प्रतिफल तो आपको मिलेगा। लेकिन जो विशेषताएं मैंने पहले आपको बताई हैं, अगर उस प्रकार का सूर्य आपकी कुंडली में विराजमान है तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका प्रतिफल प्रदान होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, वह नीच का बैठ गया, या मान लीजिए 8वें या 12वें भाव में सूर्य बड़ा खराब माना जाता है, वहां बैठ गया, या सूर्य आपका राहु या शनि के साथ विराजमान है, तब भी वह बुरा माना जाएगा। डिग्री वाइज वो बहुत कमजोर है, तब भी बुरा माना जाएगा। तो इसके लिए आखिरकार हम करें क्या? तो इसके लिए पहला उपाय याद रखिएगा कि सूर्य जो है, सूर्य को दिन कहा गया है। जैसे चंद्रमा को रात कहा जाता है तो सूर्य को दिन कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जो दिन में एक लंबी नींद मारते हैं या देर दिन तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक, सुबह तक, उनका सूर्य कमजोर होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप दिन में लंबी नींद मारें। अगर आप दिन में लंबी नींद मारेंगे तो सूर्य फिर आपका और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। फिर आपको गोचर के जो प्रतिफल हैं, जो 15 जुलाई से 15 जून से 15 जुलाई तक मिलना है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। तो इस बात को याद रखिए कि जिनका भी सूर्य कमजोर है वह दिन में ना सोएं, जिनका अच्छा है वह भी ना सोएं, तो उनके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। इसके सिवा सूर्य को देखे, सूर्य आपकी डिग्निटी कहलाता है, सूर्य मान सम्मान स्वाभिमान कहलाता है। भाई, राजा के पास पैसा तो ऑलरेडी होता ही है, सूर्य राजा हैं, तो उन्हें धन दौलत से इतनी मतलब थोड़ी होती है। उनका मतलब तो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से है। आप किसी राजा की डिग्निटी के विरुद्ध कुछ बोल दें, फिर देखिए क्या होता है। तो ऐसा कोई भी काम आप मत करिए जो आपकी डिग्निटी के, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ हो। और रोज सुबह सुबह नहा करके सूर्य को अर्घ जो है जल जरूर प्रदान करिए आप। और सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हो तो उसको करिए। इतना करने पर आपका यदि सूर्य खराब भी है तो भी वह आपको एक अच्छा परिणाम देगा। अब देखिए, अगर सूर्य को पूरी तरह स्ट्रांग करना है तो आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ विराजमान है, किस ग्रह के साथ विराजमान है, किस नक्षत्र में है, किस डिग्री में है, वो सब देख करके ही पता चलेगा। तो इसके लिए आप जानते हैं कि कुंडली का जो कंसल्ट है वो जरूरी होता है, चूंकि कुंडली देख के ही सब कुछ बताया जा सकता है। तो अगर आप इस बारे में कोई भी विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं। तो मित्रों, ये जो सूर्य का गोचर है, निश्चित तौर पर 1 महीने का जो गोचर है, 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा।